गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइन एकेडमी। दोस्तों, आज अपन राजस्थान की कला एंड संस्कृति की जो क्लास 10th की बुक है उसका यूनिट नंबर अपन 9 लेंगे, मतलब चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। इसके सारे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो डिटेल में चर्चा करेंगे। इसी के साथ अपन आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का बीज बोने का कार्य करने वाले आधुनिक राजस्थान के कवि कौन थे? जिन्होंने अपने जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था, वो बच्चों कवि कौन कौन थे? आपके बाकीदास जी, सूर्यमल मिश्रण और हिंगलाज दान और शंकरदास सामोर। तो बच्चों, ये चारों कवि बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना का बीज बोने का काम किया था आधुनिक राजस्थान में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द्रौपदी विनय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। द्रौपदी विनय की रचना किसने की थी? उमरदान ने, रामनाथ कविया। बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कविया के द्वारा द्रौपदी विनय की रचना की गई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन निम्न में से किसने अपनी कविताओं में संवत 1956 के अकाल में दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया था? बच्चों, ये छप्पनी अकाल की बात कर रहा है। कौन से अकाल की बात कर रहा है? छप्पनी अकाल की बात कर रहा है। इसमें जो वर्णन करने वाले थे वो कौन थे बच्चों? उमरदान। कौन थे? उमरदान थे, जिन्होंने अपनी कविताओं में इसका उल्लेख किया था, इस अकाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, सेनानी। सेनानी की रचना किसने की थी बच्चों? गणेशीलाल ने, उमरदान ने, रामनाथ कविया, यहाँ बच्चों मेघराज मुकुल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघराज मुकुल ने अपने सेनानी की रचना की। किसकी बच्ची रचना की थी? सेनानी नामक की रचना की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है। बच्चों, इसका मतलब हुआ कि इसमें से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है? देखो, इस नी का मतलब होता है इसमें से कौन सी नहीं है। जैसे धरती धोरारी, मिंजर, लिलटांस और पागी। तो बच्चों, धरती धोरारी, मिंजर, लिलटांस, ये तीनों का जो अपनी कहानियां हैं, यहाँ जो रचना है, ये बच्चों कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की देखने को अपन को मिलती है। ठीक है बच्चों, और ये पागी इनकी रचना नहीं है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं। इसको बच्चों आपको क्या करना है? सुमिलित करना है। जैसे कि इसने बोला कि पहली रचना कौन सी? जुड़ाव, दूसरी गांव, तीसरी है कठेई की वेगो है, और सोजदी गेट। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है बच्चों। जो जुड़ाव है, इसकी जो रचना करने वाले कौन थे आपको? तो आपको बच्चों ये मिलेंगे, इसके रचनाकार है, पहले में बच्चों आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जुड़ाव का संबंध किससे हो जाएगा आपके बच्चों? पारस अरोड़ा से। किससे हो जाएगा? पारस अरोड़ा से हो जाएगा। गांव की जो रचना की थी बच्चों, किसने की थी? गांव की रचना गोवर्धन सिंह शेखावत ने की थी। और कठे की वेगो है, इसकी जो रचना बच्चों तेज सिंह जोधा के द्वारा की गई थी। और सोजती गेट, सोजती गेट की रचना मधु यानी मणि मधुकर के द्वारा की गई। किसकी? सोजती गेट। तो बच्चों, ये सारे ऑप्शन आपके सामने, आप इसको अच्छे से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पग फेरो की जो रचना की थी वो बच्चों आपके मणि मधुकर की थी। किसने की थी बच्चों? पग फेरो जो रचना है, इसकी रचना वाले कौन थे? अपने मणि मधुकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, बोले बोले सन्नोटा, इसकी रचना की थी हरीश बदाणी के द्वारा। और पागी रचना, पागी की रचना करने वाले थे आपके चंद्र प्रकाश देवल। चंद्र प्रकाश देवल ने पागी की रचना की थी। और रिंद रोही, रिंद रोही की रचना करने वाले कौन थे? अर्जुन देव चारण। कौन थे बच्चों? अर्जुन देव चारण अपन को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कावड़ एवं मारग। कावड़ एवं मारग की रचना किसने की थी? तो इसके रचनाकार अपन को देखने को मिलते हैं चंद्र प्रकाश देवल। कौन? चंद्र प्रकाश देवल है। कि उत्तरियो है आबो रचना, की उत्तरियो है आबो, इसकी जो रचनाकार अपने देखने को मिलते हैं बच्चों मालचंद तिवाड़ी। कौन देखने को मिलते हैं? मालचंद तिवाड़ी के द्वारा इसकी रचना की गई। किसकी? की उत्तरियो है आबो। इसी के साथ बच्चों आज का अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वेट कीजिए। यस, निम्नलिखित में से को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है? चंद्र प्रकाश देवल, शिव चंद्र भरतिया। तो बच्चों, शिव चंद्र भरतिया है, इनको राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लक्ष्मी कुमारी शुंडावत की रचना है मांजल रात, अमोलक वाता, मोमल, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, और केरे चकवा बात। तो बच्चों, इस प्रकार की जो ये रचना है, ये अपन को देखने को मिलती है किसके बच्चों? लक्ष्मी कुमारी शुंडावत। किसकी है? लक्ष्मी कुमारी
शुंडावत की ये रचना है। आपको ये सारे आंसर आपके ऑप्शन बच्चों राइट है, ये अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विजयदान देथा की रचना बातारी फुलवारी। विजयदान देथा की रचना बातारी फुलवारी में कितने खंड है? तो बच्चों इसको 14 खंडों में विभाजित किया गया। कितने खंडों में? इसको 14 खंडों में विभाजित किया गया है। विजयदान देथा की रचना बातारी फुलवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विजयदान देथा की रचनाएं कौन कौन सी है? दुविधा, जमारो, पुलजन और अलेखु हिटलर। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कि बच्चों आपके एक तो हो जाएगी दुविधा जो इनकी रचना है, दूसरी अपनी रचना है उलझन, और एक है इनकी रचना अलेखु हिटलर। तो ये तीनों रचना आपके विजयदान देथा की देखने को मिलती है। किसकी? विजयदान देथा की रचना देखने को अपन को मिलती है। दुविधा, उलझन और अलेखु हिटलर इंपॉर्टेंट है। विजयदान देथा की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी विजयदान देथा की रचना नहीं है? छप्पन प्रिय, ये इनकी रचना है। इसके अलावा बच्चों आपको देखने को मिलेगी अंतराल, चौधराइन की चतुराई, चौधराइन की चतुराई, ठीक है बच्चों। और एक बच्चों आपकी रचना थी आपके ये जलम होम, ये बच्चों इनकी रचना नहीं है। किसकी? विजयदान देथा की। तो छप्पन प्रिय, अंतराल और चौधराइन की चतुराई, ये तीनों रचना बच्चों आपके किसकी है? आपके विजयदान देथा की। अच्छे से याद रखना है। विजयदान देथा की कौन सी जो फिल्म है इसकी रचना पर पहले फिल्म बनाई गई थी? तो दुविधा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादवेंद्र शर्मा का उपन्यास नहीं है हूँ गोरी किन पीवरी, हूँ गोरी किन पीवरी। इसके अलावा बच्चों आपके जोग जोगन और आपको याद रखना है चांदा चेटानी। तो बच्चों ये तीनों ऑप्शन, ए वाला पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये ABC, ये आपकी यादवेंद्र शर्मा की आपकी क्या है? प्रमुख उपन्यास है। जमारो इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जमारो और शमंद अर्थार कहानी के संग्रह किसके ये रचना थी? आपको बच्चों जमारो है और समंद अर्थार, ये दोनों आपकी रचना यादवेंद्र शर्मा की है। किसकी बच्चों है? यादवेंद्र शर्मा की है। बच्चों आपको क्या होता है जब जमारो पर, यानी कि अपन कहते हैं पूरे जन्म भर अपन को हमेशा बच्चों क्या आती है? याद आती है। क्या आती है अपन को? याद आती है। ठीक है, तो बच्चों ये यादवेंद्र शर्मा की रचना हो जाएगी। बच्चों यहाँ पे क्या था देखो, यादवेंद्र शर्मा का एक तो उपन्यास है, एक बच्चों अपने क्या है? इनकी कहानी है। ये दो बातें आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो इनकी क्या थी? कहानी, और एक इनके उपन्यास है। ये दोनों से ध्यान रखना कि देखो, हूँ गोरी की पीवरी, हूँ गोरी की पीवरी। तो बच्चों अपने गोरी को अपनी अपनी जो गोरी होती है उसके अपन को क्या थी? याद आती है। तो यादवेंद्र शर्मा की ये क्या उपन्यास है? जोग संयोग, ये भी इनका उपन्यास है। चांदा चेटानी, ये भी बच्चों इनके उपन्यास है। लेकिन इसमें जमारो और समंद, जमारो और समंद अर्थात, ये बच्चों इनके क्या थे? इनके संग्रह, ये कहानी संग्रह, ये इनके क्या है? कहानी संग्रह किसके? यादवेंद्र शर्मा के। ये अच्छे से ध्यान रखना, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में कंफ्यूजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नथमल जोशी की रचना जो उपन्यास नहीं है, नथमल जोशी की जो रचना जो उपन्यास नहीं है, परनियोडी कंवारी, आबे पटकी, धोरा धोरारो धोरी, एक बिनड़ी दो बिन। तो बच्चों ये सारे B, C और D, ये इनके क्या है? नथमल जोशी के उपन्यास है। बच्चों नथमल जोशी के क्या है? उपन्यास है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और परनियोडी कुमारी, बच्चों ये परनियोडी जो कुमारी है, ये अपन को नथमल जोशी का कहानी संग्रह है। ये बच्चों क्या है? ये वाला कहानी संग्रह है। आबे पटकी, धरती, बच्चों एक तो धरती धोरा रही, वो अपने कन्हैयालाल सेठिया की है। ये है अपने धोरारो धोरी, एक बिनड़ी रे दो बिन। तो ये प्रमुख रचना आपको नथमल जोशी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक राजस्थानी युग में प्रमुख कहानीकार है डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के प्रमुख कहानीकार याद रखना है। अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा और शावत दैया, ये राजस्थानी आधुनिक राजस्थान के प्रमुख कहानीकार है। आपके चारों ऑप्शन राइट है, पांचों ऑप्शन, ठीक है बच्चों, ये पांचों ऑप्शन आपके क्या है? राइट है। आपको अच्छे से याद करना है। इसको आपको बच्चों भी क्या करना है? इसको सम्मिलित करना है। देखो अजमेर की लहर, ये प्रमुख आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले बच्चों। यहाँ से ये साहित्य है। जैसे कि बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बीकानेर की वातायन। बच्चों
बीकानेर की वातायन, ये किसकी रचना है? प्रकाश जैन की, हरीश बदाणे की या विजेंद्र की? बच्चों बीकानेर की जो वातायन है ये रचना आपको इंपोर्टेंट रूप से देखने को मिलती है बच्चों हरीश बदाने की। किसकी रचना है? हरीश बदाने की रचना अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा हरीश बदानी हो जाएगा। अजमेर की लहर, अजमेर की लहर, ये रचना प्रकाश जैन की है। ये बच्चों किसकी रचना है? प्रकाश जैन की है। भरतपुर की ओर, भरतपुर की ओर, ये बच्चों विजेंद्र की रचना है। किसकी रचना है? विजेंद्र की रचना है भरतपुर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है 114। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, और इसका ऑप्शन वगैरह देख लेते हैं क्या सिलेक्ट किए हुए हैं। हाँ, एक बच्चों अपने हैं काकरोल, कांकरोल की संबोधन, कांकरोल की संबोधन, ये रचना आपने किसकी है? मेवाड़ी की। किसकी है? कमर मेवाड़ी। तो डी में 4, डी में 4 बच्चों आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूरे ऑप्शन मैंने सारे आपको सिलेक्ट करके अच्छे से बता दिए। आपके जो भी मैंने बताया वो सारे राइट थे। ठीक है ना, कोई आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलवर की कविता, ये बच्चों अपने भागीरथ भार्गव की रचना है। सही सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हैं संप्रेषण, क्या बच्चों? संप्रेषण, ये अपने चंद्रभानु भारद्वाज की रचना है। सही बात है। ये मधु माधवी, मधु माधवी, ये रचना आपको नलिनी उपाध्याय की रचना है। किसके बच्चों? नलिनी उपाध्याय की रचना है। अच्छे से आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है राजस्थानी साहित्य अकादमी, राजस्थानी साहित्य जो अकादमी है बच्चों, इसकी जो पत्रिका का नाम है वो आपको याद रखना है मधुमती। ये बच्चों इसकी रचना नहीं है, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसकी पत्रिका है। ये बच्चों इसकी क्या है? पत्रिका है। राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका पूछे तो आपको क्या करना है? मधुमती। ठीक है, और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बच्चों इसकी जो प्रमुख जो पत्रिका है वो बच्चों कौन सी है? जागती जोत। कहां पर है? जागती जोत। कमेंट बॉक्स में बच्चों इसका आंसर बताना है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहां पर है। कमेंट बॉक्स में बच्चों इसका आंसर आपको बताना है। तो बच्चों जाते जाते मैं बता देता हूं, ये बच्चों इसकी रचना है बीकानेर। ठीक है, कहां पर है? बीकानेर के अंदर है, जागती जोत इनकी पत्रिका है। तो दोनों ऑप्शन राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सत्य बताना है। हरावाल, सत्य प्रकाश जोशी, राइट बात है। पोलो की रचना किसने की थी? पोलो है ये किशोर, किशोर कल्पनानाथ की है। और आपके मरुवाणी, ये अपने कवि चंद्र सिंह है, कवि चंद्र सिंह की रचना देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखी रचना है जो जन साधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाने का काम करता है। रासो, विगत, बेली या सिलोका। तो बच्चों इनको अपन क्या बोलते हैं? सिलोका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलोका बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रचना जिसमें संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। ज्ञान का वर्णन किया गया है। रचना जिसमें संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है वो बच्चों क्या कहलाता है? सखी। क्या कहलाता है? साखी या सखी। वैले किशन रुक्मणी रचना किसने की? वैले किशन रुक्मणी। तो बच्चों ये पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है, याद रखना है आपको, पृथ्वीराज राठौड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये जो विगत होता है क्या होता है बच्चों? विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण मिलता है। बच्चों क्या मिलता है? विगत से आपको किसी विषय का विस्तृत विवरण देखने को अपन को मिलता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासन, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति या अन्य राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों का वर्णन मिलता है। बच्चों वो क्या होती है? विगत होती है। क्या होती है? अपन को विगत का थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मारवाड़ रियासत की प्रत्येक ठिकानों की आबादी, रेत, भूमि, किस्म और फसलों का हाल एवं सिंचाई के संबंधों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो बच्चों अपने मारवाड़ रियासत के बारे में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ प्रगनारी विगत। क्या हो जाएगा बच्चों? मारवाड़ प्रगनारी
विगत के अंदर अपन को इसके बारे में, आबादी के बारे में, रेख है, भूमि किस्म है, फसलों का हाल है, इनके बारे में सारी जानकारी अपन को बच्चों देखने को मिलती है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं। वो है आपके सामने कि किसी वंश किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाला काव्य रचना। ये थोड़ा बच्चों अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आपके काव्य रचना की बात हो रही है। किसकी रचना की बात हो रही है? काव्य रचना। तो ये एग्जाम में बार बार क्या करता है, कंफ्यूज करने का काम करता है। तो जिस काव्य ग्रंथ किसी वंश अथवा किसी वंश अथवा व्यक्ति की विशेष उपलब्धियों को के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य रचना क्या कहलाती है बच्चों? रूपक कहलाती। क्या कहलाती है? रूपक कहलाती है। या फिर बच्चों एग्जाम में यहाँ पर काव्य क्या आ सकता है? कृति भी आ सकता है। काव्य कृति भी आ सकता है, ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। इसको अपन अपन बच्चों क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। जैसे कि गज रूपक है, इसके अलावा राज रूपक भी आपने देखा होगा। तो वो किसी वंश या व्यक्ति की उपलब्धियों के बारे में अपने को जानकारी देता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में सबके लिए क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। वहां पर थोड़ा आंसर भी देना बहुत कठिन हो जाता है। किस काव्य में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध वीरता आदि का विस्तृत विवरण मिलता है बच्चों? वो होता है रासो। यानी कि राजा महाराजा क्या करते हैं, वो अपने अनुसार क्या करवाते हैं, उनके विजय है, युद्ध है, इनका वर्णन करवाते हैं। बच्चों ये वाली जो परिभाषा है, ये किसने कहा था? मोतीलाल मेहनरिया ने कहा। किसने कहा था बच्चों? मोतीलाल मेहनरिया। अच्छे से एग्जाम में याद रखना है कि मोतीलाल मेहनरिया के अनुसार, मोतीलाल मेहनरिया के अनुसार ये डेफिनेशन है किसकी? रासो की। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल मेहनरिया, ठीक है। ये रासो की परिभाषा मोतीलाल मेहनरिया ने दी थी। आप देखो, यहां से अपन देखते हैं। विशलदेव रासो किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो, संगत रासो। अब देखो बच्चों, विशलदेव रासो, इसकी रचना किसने की थी? चंद्रप्रदय ने की थी। विशलदेव रासो की रचना किसने की थी? नरपति नाला। बच्चों नर कितने थे? 20 थे, ऐसे याद कर सकते हो। संगत रासो, यानी बच्चों आपकी यदि संगत खराब है, आपकी यदि संगत खराब है तो निश्चित रूप से आप है ना धरती पे गिर जाओगे। क्या करोगे? धरती पे, यानी कि आपको बच्चों लाइफ में गिरना ही है। तो संगत हमेशा अच्छी रखनी है, तो आपकी लाइफ हमेशा आगे बढ़ेगी, गिरोगे नहीं। तो संगत रासो की रचना किसने की थी? गिरधर आशिया ने की थी। ऐसे करके याद कर सकते हो। खुमान रासो, बच्चों आपने देखा होगा कि एक होता है खमण, खमण का भी नाश्ता होता है, और अपने दलिया होता है, इसका भी नाश्ता होता है। तो खुमान रासो के रचिता कौन थे? दलपत विजय थे। एकदम राइट बात है। रतन रासो, कौन सा बच्चों? रतन रासो। ये रचना कुंभकर्ण की। किसकी रचना है? कुंभकर्ण की रतन रासो। और अमीर रासो ये जोधराज की, जोधराज की अमीर रासो है। बच्चों मतलब ये तीनों ऑप्शन आपके राइट है, इसमें से कोई भी आपके गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए हेड़ा, पोलियो, मुबाल या मरसिया। तो बच्चों किसी मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उसके बाद में उसके शौक के रूप में जो गाया जाता है या फिर जो रचना की जाती है, उसको बच्चों मरसिया कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? मरसिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राणो जगपत राणो जगपतरा मर्सिया, राणो जगपतरा मर्सिया, ये बच्चों अपने मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह से संबंधित है। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु की शोक प्रकट करने के इसको लिखा गया था। ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त अपन को बच्चों देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटनाओं पर विशेष प्रकाश डालने वाली रचना क्या कहलाती है? बच्चों प्रकाश, देखो यहाँ पर एक शब्द स्पष्ट रूप से एग्जाम में आ जाता है, प्रकाश। अब एग्जाम में यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी अपन क्या करें बच्चों, प्रकाश करें या रूपक करें। यदि बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यदि काव्य कृति आती है, बच्चों क्या आती है? काव्य कृति आती है। इंपॉर्टेंट बात है बहुत बच्चों, यदि काव्य कृति आती है तब आपको क्या करना है? रूपक करना है। अन्यथा क्या करना है? आपको सीधा सा प्रकाश करना है। क्या करना है? अपन को सीधा सा प्रकाश कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजप्रकाश की रचना किसने की थी? तो बच्चों राजप्रकाश की रचना किसने की थी? किशोरदास ने की। किसने की थी? किशोरदास ने की थी। महास्य प्रकाश, कौन सा प्रकाश? महास्य प्रकाश। इसकी रचना आसिया मानसिंह ने की। किसने की थी? आसिया मानसिंह के द्वारा इसकी रचना की गई थी। सूरज प्रकाश की रचना किसने की थी? तरनीदास ने। बच्चों जो सूरज होता है वहां से क्या निकलती है? किरण निकलती है। वहां से क्या निकलती है? किरण निकलती है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो तीनों ऑप्शन आपके राइट है, ए बी सी, तीनों राइट।
संत महात्माओं, संत महात्माओं का प्रेष्य, संत महात्माओं का प्रेष्य राजस्थानी भाषा में पदबंध रचना में मिलता है। तो बच्चों संत महात्माओं को यदि प्रेष्य करना है तो प्रेष्य से क्या हो जाएगा, पर्षी। प्रेष्य से क्या हो जाएगा आपके, देखो प र और इस सी की मात्रा इधर घटाओ तो पर्षी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थानी काव्य का मात्रिक संदेह। बच्चों आपको बताना है कि राजस्थानी काव्य का मात्रिक संध है, ये आपको अच्छे से आपको बताना है। बात झूलना, बात है, झूलना है, जमाल है, या बच्चों द्वंद्ववेद है। तो बच्चों जो झूलना है, आपकी झूलना है, ये बच्चों राजस्थानी काव्य का मात्रिक संध है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों जमाल, ये भी अपने राजस्थानी भाषा जो अपने राजस्थानी काव्य है, इसका आपको क्या देखने को मिलता है, मात्रिक संध देखने को मिलता है, अच्छे से ध्यान रखना है। और अपन देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 1 सेकेंड रुकिएगा। तो बच्चों आपके 2 और 3 क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 और 3, जिसकी अपन ने बात की थी अभी कि 2 और 3 पे कौन कौन से ऑप्शन थे वो देख लो बच्चों। एक तो बच्चों आपके क्या हो जाएगा, झूलना हो जाएगा। एक अपने बच्चों क्या हो जाएगा, जमाल। झूलना और जमाल ये अपने मुख्य तो अपने क्या है इसमें, राजस्थानी काव्य का इसमें मात्रिक संध है। ठीक है, ये मैंने बता दिए थे, लेकिन मैंने सोचा एक बार ऑप्शन भी आपको बता दो, इसके बाद में अपन आंसर सेलेक्ट करते हैं। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थानी काव्य का मात्रिक संध जिसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। तो बच्चों वो पहले तो आपको बताओ कि एक तो आपका झूलना है, ठीक है, मात्रिक संध वाला, एक अपना जमाल है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, जमाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थानी काव्य का मात्रिक संध जिसमें बच्चों 24 अक्षर होते, कितने अक्षर होते, 24 अक्षर के वर्णिक संध के अंत में यगण होता है। तो बच्चों वो झूलना है, वो क्या है भाई, झूलना। तो बच्चों झूलना के अंदर क्या है, 24 से अक्षर होते हैं। क्या कितने अक्षर होते हैं, 24 अक्षर होते हैं, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्शी रचनाएं प्रसिद्ध है, कौन सी पर्शी रचनाएं प्रसिद्ध है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है पर्शी रचनाएं जो संत महात्मा है उनके जीवन के बारे में। जैसे कि बच्चों संत पीपा की पर्शी, संत रैदास की पर्शी, दादू दयाल जी की पर्शी और अपने मीरा जी की पर्शी, ये अच्छे से ध्यान रखना है। इन सब की पर्शी बच्चों आपके क्या है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा बच्चों जो अपने कौन एक बच्चों अपने थे कबीर जी, तो इनकी भी पर्ची बच्चों प्रसिद्ध है। ठीक है ना, कबीर जी की भी पर्ची आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं, ओंकारा का प्रयोग होता है, ओंकारा का संबंध आपके किससे। तो बच्चों ओंकारा का जो संबंध है वो अपने, यानी ओंकारा आपने देखा होगा कि अपन क्या देते, ओंकारा देते हैं ना। तो बच्चों जब अपन बात करते हैं, जैसे कि अपने प्राचीन जमाने में जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या करते, बात अपन बात करते हैं उनके साथ में, तो अपन ओंकारा देते हैं, हाँ कैसे है, ऐसे है। तो ओंकारा का प्रयोग किसमें किया जाता है, बात में। द्वावेत है, द्वावेत कलात्मक रचना है, गद्य और पद्य दोनों, गद्य और पद्य बच्चों दोनों देखने को मिलती है। उर्दू एवं फारसी के शब्दों से रचना जिसमें नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आकेट आदि का तुकांत वर्णन होता है, उर्दू और फारसी दोनों शब्दों का। तो बच्चों वो कौन सी है, द्वावेत है। कौन सी है, द्वावेत है। 10 से द्वावेत, 10 से आपके 2 हो जाएगा, 2 शब्द हो जाएंगे, उर्दू और फारसी दोनों। राजस्थानी की वसनिका, राजस्थानी की वसनिका तुकांत गद्य एवं पद्य युक्त रचनाएं। राजस्थान के बच्चों जो वसनिका है वो आपके तुकांत गद्य एवं पद्य युक्त रचनाएं, याद रखना है वसनिका। अचलदास खिसिरी वसनिका, अचलदास खिसिरी वसनिका की रचनाकार कौन है, शिवदास गार्डन, जग्गा खिड़िया, जगपत दे या राज सिंह। तो बच्चों शिवदास गार्डन हो जाएंगे जिसने अचलदास खिसिरी वसनिका की रचना की थी। ठीक है बच्चों, अचलदास खिसिरी वसनिका, शिवदास गार्डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिवदास गार्डन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रतन सिंह महेश सदा सोत्री वसनिका, इसके रचना कौन थे, जग्गा खिड़िया, जग्गा खिड़िया है, ये इसकी प्रसिद्ध रचनाकार थे। जो अपने रतन सिंह
महिष दासोत्री वसनिकाय, ये अपने वसनिकाय देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और बच्चों जो सम्मान के अंदर लिखाई गई थी राजा महाराजा ने, उसको अपन ख्यात कहते हैं। क्या कहते हैं? ख्यात कहते हैं। जो एक इतिहास के रूप में लिखवाने का काम किया था इन्होंने। प्रारंभिक साहित्य शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों तथा मोहरों में जो मिलता है वो क्या कहलाता है बच्चों? अभिलेख शिलालेख कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलेख शिलालेख कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। इसी के साथ बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, एग्जाम का नाम तो बच्चों याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी पूछा गया था, वो आपको याद रखना है। एक बच्चों अपना प्राचीन काल था, एक अपने पूर्व मध्यकाल था, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राचीन काल की। किसकी बात करते हैं बच्चों? प्राचीन काल। तो प्राचीन काल का जो संबंध रहा है अपने, प्राचीन काल वीर गाथाओं का काल था। कौन सा काल था? वीर गाथाओं का काल था। और नेक्स्ट है बच्चों अपने पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल तो बच्चों ये अपने भक्ति काल है। क्या है? अपने भक्ति काल है। पूर्व मध्यकाल कौन सा था? भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल कौन सा था? उत्तर मध्यकाल, इसमें उत्तर मध्यकाल में आपके श्रृंगार, रीति एवं नीति प्रकाल के रूप में जाना जाता है। उत्तर मध्यकाल आप मतलब सी में आपके दो हो जाएगा। आधुनिक काल, आधुनिक काल ये विविध विधाओं से युक्त काल है। विभिन्न विविध जो विषय, आप विषय भी ऐड कर सकते थे, विविध विषय और विधाओं से युक्त काल अपने आधुनिक काल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों प्राचीन काल याद रखना है, और आपको पूर्व मध्यकाल। सबसे प्राचीन वो बच्चों वीर गाथाओं का काल था। किसका था? वीर गाथा का काल था। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल था। बस ये दो चीजें याद रखो, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे पहले वीर गाथा का काल, यहाँ बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको माइंड में सबसे पहले तो लाना कि वीर गाथा का काल। वीर गाथा का काल कौन सा था? प्राचीन काल था। तो सबसे प्राचीन कौन सा होगा? 1050 से आपके 1450 ईस्वी का। फिर बच्चों आता है अपने भक्ति का काल। जब लोगों ने यहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर ले, भक्ति स्टार्ट करने लग गए, तो बच्चों वो था 1450 से 1650 के बीच का काल। 1650 से आपके 1450 का जो काल था, इस टाइम में बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत जने, जैसे कि आपके दादू पंथ है, आपके जसनाती संप्रदाय है, मीराबाई है, वो मतलब भक्ति का काल एक उत्पन्न हो गया था 1450 से 1650 के बीच में। आपका उत्तर मध्यकाल, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर श्रृंगार है, रीति है, ये वाला काल था। आधुनिक काल तो सबको पता है 850 से अजय यानी आज तक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है रणमल संत। रणमल संत, इसकी रचना किसने की थी? तो बच्चों श्रीधर व्यास ने। किसने की थी? श्रीधर व्यास ने। यानी बच्चों जो रण होता है, जैसे कि अपन कहते हैं ना रण वगैरह, तो वो कहां पर होता है? धरती पे होता है। कहां पर होता है? धरती पे देखने को आपको मिलता है बच्चों। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन रचनाकारों की रचनाएं प्रसिद्ध थी वीर गाथा काल में, भक्ति काल में, श्रृंगार काल में, आधुनिक काल में। तो जैन रचनाकारों की रचनाएं बच्चों प्रसिद्ध थी वीर गाथा काल में। कौन से काल में? वीर गाथा काल में, जो सबसे अपने प्राचीन थी, सबसे प्राचीन थी, प्राचीन काल का समय था। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है बच्चों अपने श्रीधर व्यास का रणमल संत। तो बच्चों ये जो अपना है, ये रणमल संत था जो श्रीधर व्यास का था, ये अपने वीर गाथा के काल का है। कौन से काल का बच्चों? वीर गाथा के काल का है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है राम रासो रचना किसकी है? राम रासो रचना किसकी है? ये बच्चों आपको वो मिलती है माधोदास ददीवाड़िया। माधोदास ददीवाड़िया की रचना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कौन सी रचना? राम रासो रचना। बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये वाली रचना कौन से काल की थी। तो बच्चों ये वाली रचना अपने भक्ति काल की। कौन से काल की है? भक्ति काल की रचना देखने को अपन को मिलती है। नेक्स्ट है आपके हरिरस और देवयाना साहित्य रचना किसकी है? हरिरस और आपके देवयाना। तो बच्चों ये वाली रचना आपके ईसरदास बाराट की है। किसकी है? ईसरदास बाराट की है, और ये भी अपने भक्ति काल से संबंधित है। दूसरी रचना आपने नाग दमन। कौन सी रचना? नाग दमन। ये रचना किसकी है? तो बच्चों ये सायाजी झूला की है। किसकी है? सायाजी झूला। सायाजी झूला की आपकी रचना है नाग दमन। सायाजी झूला की रचना कौन सी है? आपके नाग दमन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। भक्ति काल से संबंधित है।
राजियारा सोरठा रचना किसकी है? राजियारा सोरठा, ये अपने कृपाराम खेड़िया, कृपाराम खेड़िया की रचना है राजियारा सोरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक युग के कवि बांकीलाल जी और सूर्यमल मिश्रण क्रमशः कहाँ के थे? तो एक तो कवि बांकीलाल जी, ये आधुनिक काल से संबंधित है, ठीक है, जो अपने 1850 से बाद का जो काल है वहां से। तो बांकीलाल जी कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। और बच्चों सूर्यमल मिश्रण बूंदी के थे। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे? बूंदी के आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विक्रम संवत 835 यानी कि 778 ईस्वी में उदयन सूरी किसके द्वारा बच्चों? उदयन सूरी के द्वारा लिखित कुवलय माला। बच्चों जो माला होती है वो कहाँ होती है? उद्यान में होती है। कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? तो बच्चों वो 18 देसी भाषा, कितनी देसी भाषाएं? 18 देसी भाषा का उल्लेख किया गया। इसमें अपनी मरु भाषा भी शामिल, अपनी इसमें मरु भाषा भी शामिल थी बच्चों, ठीक। कौन सी भाषा शामिल थी? मरु भाषा भी शामिल थी। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, वो है आपके सामने, ठीक है। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने 1912 में लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया, लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। राजस्थानी भाषा के संदर्भ में राजस्थानी भाषा का उद्गम काल माना जाता है तो बच्चों 11वीं से 12वीं शताब्दी, 11वीं से 12वीं सदी का जो काल है वो अपने बच्चों राजस्थानी भाषा का कौन सा काल माना जाता है? उद्भव। इस टाइम राजस्थानी भाषा के क्या उद्भव हुआ था? राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में उद्भव, यानी कि अब भाषा क्या होगी? स्वतंत्र होगी, किसी के ऊपर आश्रित नहीं थी। तो बच्चों वो थी 16वीं सदी। कौन सी सदी थी? 16वीं सदी में राजस्थानी भाषा अपने क्या होगी? स्वतंत्र हो गई थी। राजस्थानी भाषा के विकास के संदर्भ में सही क्रम है, राजस्थानी भाषा के विकास के संदर्भ में सही क्रम है तो बच्चों सबसे पहले अपना आएगा लौकिक संस्कृत। क्या आएगा आपके? सबसे पहले लौकिक संस्कृत। इसके बाद में बच्चों पाली भाषा, सबसे पहले लौकिक संस्कृत 3 नंबर ऑप्शन, फिर बच्चों पाली, पाली के बाद में अपभ्रंश और लास्ट में अपने क्या आएगा? प्राकृत। लास्ट में क्या आएगा? प्राकृत आएगा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा का उद्भव माना जाता है सर्वश्रेष्ठ उत्तर बच्चों मरु गुर्जर अपभ्रंश से, सौरसैन्य अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से या पाली अपभ्रंश से। बच्चों अपने जो राजस्थानी भाषा है इसमें सबने अलग अलग उल्लेख किया है और मैं इसका आंसर जाऊंगा मरु गुर्जरी अपभ्रंश से। कौन से बच्चों? मरु गुर्जरी जो अपभ्रंश है इससे, क्योंकि बच्चों इसमें अलग अलग सबके मत थे, उनके मतों के बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो आपको यदि एग्जाम में नॉर्मली आए तो आपको क्या करना है? मरु गुर्जरी अपभ्रंश करना है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्योंकि यहाँ पर इसका क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चों यहाँ से अपन को देखने को मिलता है कि मरु गुर्जरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है। तो आपके क्लास 10 की बुक में लिखा हुआ है कि मरु गुर्जरी अपभ्रंश है, ये मत आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा? कितने भागों में? डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन। बच्चों ये सेकंड नंबर ऑप्शन आपके आएगा सामने, आंखों के सामने 2 नंबर आएगा और आप है ना गलत करके आओगे। डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा बच्चों? 5 भागों में बांटा था, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थानी बोलियों को 2 भागों में बांटा गया। मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को या राजस्थानी जो बोलियां हैं इनको 2 भागों में बांटा गया था, लेकिन यदि एग्जाम में जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन आ जाता है, डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन आ जाता है तो आपको 5 भाग करने हैं, ये गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थली और गोडवाड़ी कौन सी भाषा बच्चों? थली और गोडवाड़ी जो भाषा है किसकी उपबोलियां है? थली और गोडवाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? थली भाषा मुख्यतः बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है बच्चों? बीकानेर में। और गोडवाड़ क्षेत्र तो आपको सबको पता ही है कि अपने ये जालोर है, ये वाला ये अपने गोडवाड़ में आता है। तो यहाँ ये अपने मारवाड़ी भाषा की उपबोली, किसकी उपबोली है? मारवाड़ी भाषा की उपबोली देखने को मिलती है। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ बोली बच्चों अपने शेखावटी है, क्योंकि देखो यहाँ पर सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर है
ऑप्शन में नहीं है, लेकिन चूरू झुंझुनू आ गया। और थोड़ा उत्तरी अपने राजस्थान ये वाला भाग, यहाँ पर शेखावटी बोली बोली जाती है। कौन सी? शेखावटी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रागड़ी व निमाड़ी किसकी उपबोली है? बच्चों, रागड़ी व ना, एक तो रागड़ी है, एक निमाड़ी है। ये किसकी उपबोली है? मालवी की। किसकी उपबोली है बच्चों? आपकी मालवी की उपबोलियां हैं। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों, किस बोली पर किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है? गुजराती भाषा का प्रभाव है आपको बागड़ी बोली पर। कौन सी बच्चों? बागड़ी। क्योंकि बच्चों ये अपने बागड़ क्षेत्र यहाँ पर है, यहाँ पर अपना डूंगरपुर है, यहाँ पर अपने बांसवाड़ा है, तो यहाँ पर बच्चों गुजरात की बॉर्डर लगती है, इसका नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, किस बोली पर गुजराती के 6 शब्द का अधिक प्रयोग क्या दिखाई देता है? अब बच्चों देखो, इस बोली पर गुजराती के 6 शब्द का अधिक प्रयोग दिखाई देता है, तो बच्चों आपको बागड़ी नहीं करना। ऐसे नहीं कि गुजरात की बॉर्डर यहाँ पर बागड़ पर लग दी है। और बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपकी पशु परिसर का जो एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन बना था, और लगभग सबने क्या करके आए थे? बागड़ करके आए थे। लेकिन बच्चों इसका राइट आंसर आपकी ढूंढाड़ी होगा। क्या होगा बच्चों? ढूंढाड़ी होगा, जिसमें 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? हमें कटक गया 6, तो आप है ना ढूंढाड़ क्षेत्र में जाओगे तो जयपुर वाले ऐसे ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रज भाषा का प्रभाव किस बोली पर देखने को मिलता है? राइट आंसर आपके मेवाती हो जाएगा। मेवात क्षेत्र वाला जो यूपी की बॉर्डर लगती है ना, वहां पे ब्रज भाषा का प्रभाव। ढूंढाड़ी की बच्चों उपबोली नहीं है, ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, तो आपको याद रखना है कि ढूंढाड़ी की कौन कौन सी उपबोलियां हैं। ठीक है बच्चों? ढूंढाड़ क्षेत्र आपको सबको पता होगा कि अपने ये आमेर वाला क्षेत्र। कौन सा बच्चों? आमेर वाला क्षेत्र। देखो बच्चों, तोरावटी ढूंढाड़ी की उपबोली है। राजावटी, राजावटी भी है, जो अपने मुख्यतः जयपुर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है बच्चों? राजावटी मुख्यतः कहाँ बोलते हैं? थोड़ा सा लिख लो। राजावटी जयपुर में बोलते हैं। तोरावटी अपने भाषा, ये बच्चों अपने जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र में सिक्कर, झुंझुनू, जयपुर वगैरह इस क्षेत्र में, इसको अपन तोरावटी कहते हैं। ये भी बच्चों अपने ढूंढाड़ी की उपबोली आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट ऑप्शन बच्चों लेते हैं, वो आपके सामने है। इसके अलावा अपने नागरचोल, नागरचोल बच्चों ये मुख्यतः अपनी भाषा आपके सवाई माधोपुर और टोंक, कहां पर बच्चों? सवाई माधोपुर एंड टोंक के अंदर ये भाषा बोली जाती है, सवाई माधोपुर एंड टोंक में। रागड़ी, ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रागड़ी अपने क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, जो इसकी उपबोली नहीं है। बच्चों ये रागड़ी आपके मालवी की उपबोली, जो अपन ने अभी बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मारवाड़ी भाषा कहाँ बोलते हैं? मेवाड़ी कहाँ बोलते हैं? ढूंढाड़ी कहाँ बोलते हैं? हाड़ौती कहाँ बोलते हैं? मारवाड़ी अपने जोधपुर वाला इलाका, जोधपुर है, बीकानेर, बाड़मेर। मेवाड़ी में चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा। ढूंढाड़ में जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मालवी भाषा मतलब अपने अपना पूरा मालवा क्षेत्र। तो बच्चों मालवी अपने इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ और झालावाड़। राइट आंसर है, यहाँ पर भी मालवी बोलते हैं। बागड़ी आपके कहाँ होगी बच्चों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये अपने दक्षिण वाला जो एरिया है, ये अपने इसको बागड़ क्षेत्र कहते हैं। मेवात में क्या होगा? अलवर और भरतपुर। शेखावटी में अपने सूरतगढ़ और गंगानगर। बच्चों अपने गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, सिक्कर है, सूरू है, झुंझुनू है, इन क्षेत्र में अपने शेखावटी भाषा बोलते हैं।